इनसे मिलिए। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पूर्व राष्ट्रीय तैराक और योग प्रशिक्षक अंशुका परवानी से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। अंशुका जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। उम्र तो आपकी बड़ी कम लगती है, लेकिन आपके बारे में जो मैंने सुना है उसमें ऐसा लगता है कि काम आपके ज्यादा बड़े हैं। तो बताइए अपने बारे में, क्या शौक हैं आपके और क्या करती हैं आप? मैं योगा टीचर हूँ। मैं योग सिखाती हूँ। 4 साल से लेकर 50 साल तक मैं अभी योग सिखाती हूँ। आजकल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सब जगह इतना पोल्यूशन है, इतने डिजीजेस है, नए डिजीजेस है, हर साल नए डिजीज आते रहते हैं। छोटे बच्चे अभी खेलते नहीं है, सब वीडियो गेम पे है। हमारे टाइम पे हम चोर पुलिस खेलते थे बिल्डिंग में। अभी तो छोटे छोटे बच्चे 3 साल के 4 साल के टीवी के बिना तो अभी जीते नहीं है। पढ़ाई लिखाई आपकी मुंबई में ही हुई? जी। तो योग के प्रति जो आपका रुझान है, ये किसी से इंस्पायर हुई या अपनी हेल्थ को लेकर के आपको लगा कि नहीं, मुझे ये सीखना है और दूसरों को भी करवाना है? जब भी मैं 2 साल की थी, मुझे अस्थमा हुआ था। मेरा अस्थमा जब मैं 16 साल की थी तभी चले गया था। मैं स्विमर भी हूँ। मेरी मम्मी जो है वो योगा टीचर है, और उसी ने मुझे स्विमिंग क्लासेस में इनरोल किया था। बोला था मतलब लंग स्ट्रांग हो जाते हैं तो स्विमिंग कर लो, और तभी से वो मुझे ब्रीदिंग के प्रैक्टिस कराती थी। मुझे नहीं बोलती थी कि ये प्राणायाम, ये योग है, लेकिन ऐसे ये ब्रीदिंग का ऐसे है तो कर लो। ये कर करके स्विमिंग के साथ तो मैं मतलब तंदुरुस्त हुई, अस्थमा चले गया। फिर क्या हुआ, मैं बहुत बड़े बाइक एक्सीडेंट में थी। आधे बाल नहीं है मेरे सिर पर, और मेरा शोल्डर, मेरे पूरे पैर में 14 फ्रैक्चर हुए थे। मैं अपने टोस को नहीं टच कर सकती थी। मैं हॉस्पिटल में तो 2-3 हफ्ते थी, और फिर उसके बाद 6 महीने पे क्रचेस में थी। तो उसके बाद योग ने मुझे मतलब प्रैक्टिस करके, आसना प्रैक्टिस करके थोड़ा थोड़ा लेके मैं आज चल सकती हूँ, और आप जैसे देख रहे हो मैं और हेल्दी हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब ये तो बड़ा कमाल का काम किया आपने। बिल्कुल जैसे आपको कोई देखेगा तो बिल्कुल यकीन नहीं करेगा कि आपके साथ में ऐसा हादसा भी हुआ है। आपने तैराकी का जिक्र किया। तैराकी में आपने किसी कंपटीशन में, प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया? मेरे पहले नेशनल चैंपियनशिप्स अंडर 9 थे। क्या बात तो है। मैं 7 साल से स्विमिंग चालू किया था, और अंडर 9 मुझे पहला गोल्ड मेडल मिला था नेशनल चैंपियनशिप में। क्या बात है। हाँ, तो हर साल जाती थी, हर साल जीतती थी। तो किनसे सीखा? उसमें अभी आपकी माँ आपकी गुरु थी या बाकायदा? मेरे फैमिली में कोई स्विमर नहीं है। मेरे नाना जी जो अभी नहीं है, वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला स्विमिंग में डाल दो तो लंग स्ट्रेंथन होते हैं, मतलब लड़की तंदुरुस्त हो जाएगी। तो ऐसे ही मजाक में मतलब डाल दिया क्लास में, और मैंने इतना मेहनत किया। कितने घंटे करती थी स्विमिंग आप? हर दिन 6 घंटे, सुबह 3 घंटे, शाम में 3 घंटे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं जीत रही थी। मेरा हार्ड वर्क, मेरा मेहनत मैं देख रही थी, मेडल्स आ रहे थे। मतलब इंडिया में नंबर 1 अंडर 9। मुझे पता भी नहीं था तभी मैं क्या करी थी, मुझे मजा आता था। तो और अभी भी जारी है वो करती हैं? कभी कभी। आजकल तो सिर्फ योग सुबह शाम, लेकिन कभी कभी स्विमिंग करती हूँ मैं। जी। जो लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनके लिए आप क्या कहेंगे तैराकी के बारे में? कई जगह तो उसकी सुविधा है, कई जगह नहीं भी है, लेकिन जहां पर नहीं है वहां योग भी तो कर सकते हैं लोग, है ना? तो अपने जो सुनने वाले जो हम उम्र हैं, क्योंकि आप जैसा कि जानते हो, मैं जानता हूं, जो लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद आपकी आवाज से वो अंदाज लगाएं। तो क्या कहेंगे अपने हम उम्र लोगों के लिए हेल्थ को लेकर के, कि हमारी इतनी बड़ी नेमत है, उसको कैसे बचाएं और कैसे बनाए रखें? पहले तो जब भी आप एक्सरसाइज कौन से भी फॉर्म में करना चाहिए, एक्सरसाइज जो भी, योग करे, स्विमिंग करे, तैराकी करे, जो भी करे, करना ही चाहिए हर दिन। और फ्रूट खाओ, सारे फ्रूट ही पूरे साल में मिलते हैं। तो सीजनल फ्रूट जो है, मतलब सोच के बाजार से उठाओ, तो क्योंकि आजकल सारे फ्रूट केमिकल्स मतलब डाल के मिलते रहते हैं। लेकिन सीजनल फ्रूट खाओ, एक्सरसाइज करो, और स्विमिंग तो करना ही चाहिए। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप इसकी वकालत तो कर रही हैं, लेकिन अभी मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि एक लड़की जो है सुबह से
तैराकी करती, 6-6 घंटे तैराकी करती है, फिर स्कूल भी जाती रही और उसके बाद में पढ़ाई में भी बकायदा आगे उतने ही रही। उसके लिए मतलब ये कैसे सारा तालमेल कैसे होता था, इसको कैसे आप एडजस्ट करती थी सारी चीजें? मैं बहुत लकी हूँ, मेरी मम्मा सब कुछ मेरा ख्याल रखती थी। वो कहते हैं कि जब ना आपका तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, exactly. जब मन स्वस्थ रहेगा तो अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, है ना? exactly, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आगे चल करके कोई अपना एनजीओ वगैरह भी शुरू करने का इरादा है? मुझे करना है। तो आपने बताया था आपको गोल्ड मेडल मिला है ना, तो उस समय तो हवा में आप परी की तरह उड़ रही होंगी, हैं? हाँ, मैंने गोल्ड मेडल तो पहना था, पूरे 3-4 दिन में निकाल रही नहीं थी मेरे पहले गोल्ड मेडल के साथ। जब भी मैं सो रही थी भी वो पहन रही थी। हमें आपकी एक और खूबसूरत बात का पता चला है, वो है कि आप पायलट भी हैं जी। तो अब इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आसमान को हर कोई छूना चाहता है और आपने तो वाकई छुआ। मुझे बचपन से जब भी मैं तैरती थी, मुझे मतलब ये फ्लाइंग, एथलेटिक्स मुझे बहुत पसंद था। तो तभी जब भी हम लोग जैसे प्लेन में इधर उधर जाते थे फैमिली के साथ, मैं सोचती थी ये कैसे उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, क्या हो रहा क्या है। पता था कि मुझे फ्लाई करना है, मतलब बड़े होके। तब मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद फ्लाइंग स्कूल में एनरोलमेंट लिया। तो आपने कमर्शियल पायलट की पूरी ट्रेनिंग ली? हाँ जी। अच्छा, कहाँ? सैन डिएगो, कैलिफोर्निया। ओहो, और कितने दिन की थी ये ट्रेनिंग, कितने महीने की? 1 साल की थी। 1 साल की। तो मुझे आज अमेरिकन फ्लाइंग लाइसेंस है और इंडियन का भी फ्लाइंग लाइसेंस है। तो मतलब जब भी मौका मिलेगा तो उड़ने में देरी नहीं होगी? हाँ, डेफिनेटली। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग तैराकी की बात करते हैं वो लोग कई बार कोई बड़ा मिशन भी लेते हैं, जैसे कि इस चैनल को पार करना है और या इस जगह को क्रॉस करना हमें। तो ऐसा आपके जहन में भी आया कभी कि मैं इस नदी को क्रॉस करूं या इंग्लिश चैनल जैसी कोई चीज उसको पार करूं? मैं लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर नहीं हूं, मैं स्प्रिंटर हूं और छोटे छोटे डिस्टेंस के स्विमर हूं। लेकिन मैंने 5 किलोमीटर लाइट हाउस है संक्रॉक करके, वो 5 किलोमीटर की दूरी में है गेटवे ऑफ इंडिया से। तो वहां से संक्रॉक टू गेटवे ऑफ इंडिया मैंने 43 मिनट्स में कंप्लीट किया था और मेरा रिकॉर्ड अभी भी है, और मैंने ये 15 साल पहले किया था। अच्छा, जब आप तैरते हैं, लहरों के थपेड़े आते हैं, पानी ठंडा पानी होता है और अंदर तरह तरह के जीव जंतु भी हैं, डर लगता है कभी? डर लगता है, लेकिन कुछ देख ही नहीं सकते ना। हमारे मतलब अरेबियन सी में कुछ दिखता नहीं है। एहसास तो होता है ना एक। हाँ, लेकिन गोल था, गेटवे ऑफ इंडिया दिख रहा था और मुझे पता था मुझे जाना है और मुझे फर्स्ट आना है। सलाम करता हूँ आपके जज्बे को कि एक ऐसी एक धुन है कि जिसमें आपने समंदर की गहराई को छुआ और आसमान की ऊंचाई को छुआ। तो लड़कियां आज बहुत कुछ कर रही हैं और माता पिता का नाम, समाज का नाम, देश का नाम रोशन कर रही हैं, आसमान पर अपनी विजय की गाथा लिख रही हैं, और ये बड़ा अच्छा लगा जान करके। हम आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्या करना चाहती हैं और आगे? स्कूल खोलना है, योग स्कूल, जहाँ खाना भी हेल्थी होए। आप आ जाओ तो सब कुछ इज टेकन केयर ऑफ, आपका एक्सरसाइज, आपका हेल्थ, सब एक स्टॉप में। सब मुझे वो करना है। अभी मैं एक म्युनिसिपल स्कूल है जहाँ स्पेशल चिल्ड्रन है, वहाँ मैं सिखाती हूँ योगा 2-3 एक हफ्ते में। मैं पोटेंशियल देखती हूँ वो बच्चे लोग में, तो मुझे एक योगा का स्कूल खोलना है वो लोग के लिए। अच्छा, ये जरूरी है कि योग किसी गुरु से ही सीखा जाए? अगर मान लो जैसे आजकल नेट पे भी सुविधा है और टेलीविजन पे भी इस तरह के शोज आते हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है क्या? अगर हम उसको देख करके करें तो सीख सकते हैं या नहीं, वाकई जरूरत पड़ती है हमको किसी ट्रेनर की, गुरु की? फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे मेरा अभी टीवी का शो है एक्टिव फिटनेस करके, वहाँ मैं योग सिखाती हूँ। पैसा नहीं है काफी लोग के पास, टाइम नहीं है। इन लोगों के लिए अगर टीवी पे देखकर घर पे कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो अगर गुरु है, हाँ, जब भी मतलब गुरु आपको करेक्ट कर सकता है, ये क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। मैं अब एक सवाल जो आज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, डिजिटल एज में हम लोग, और मुंबई जैसे महानगर जो हैं, अब यहीं पर रफ्तार जिंदगी की तेज नहीं है। बहुत सारे शहर आ रहे हैं जहां जिंदगी बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है, दौड़ रही है। लोगों के पास अब वक्त भी नहीं है, कंपटीशन का शिकार भी हैं हम लोग। ऐसे में जहां पर इतनी सारी चीजें हैं, उसके बीच में लोग
अपनी हेल्थ के लिए वक्त निकाल सकें, क्योंकि वो कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है। तो उसके लिए शॉर्ट में मुझे बता सकती कोई ऐसी टिप्स उन हमारे सुनने वालों के लिए जिसके जरिए वो 5 मिनट 10 मिनट में अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं? कुछ ऐसी कोई एक्सरसाइज जिसका जिक्र कर सकती हैं आप? योग में सूर्य नमस्कार जो है, बेसिक सूर्य नमस्कार, वो 10 स्टेप के होते हैं, वो करना चाहिए हर रोज। अगर मतलब 10 मिनट के लिए करें तो वो बहुत अच्छा है। 2-3 प्राणायाम के साथ जुड़ जाना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम बहुत मतलब सेफ है, कौन भी कर सकता है। तो थोड़े 2-3 प्राणायाम जो भी देखे, सूर्य नमस्कार, वो बहुत अच्छा है। और फिर अगर बेसिक वॉक करे 30 मिनट के लिए हर रोज, नहीं तो 3-4 टाइम एक हफ्ते में, वो मुझे लगता है वो फर्स्ट स्टेप है। एक चीज और जानना चाहता हूं कि खाने का भी तो योग से कोई रिश्ता है कि कितने घंटे पहले और कितने घंटे बाद, जी, है ना? इसका भी तो कोई संबंध होगा? स्टमक खाली पेट पर कर सकते हैं योग, वो बेस्ट है। अगर नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिले, तो अगर हैवी मील खाए, लंच खाए, तो 3-4 घंटे के बाद ही योग करना चाहिए। नहीं तो अगर थोड़ा लाइट स्नैक हो जाए तो 1-2 घंटा काफी है। आपने बातचीत में कहा कि आप एक परिवर्तन लेकर के आना चाहती हैं, योग सिखाना चाहती हैं और बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक को योग सिखाती हैं। जो लोग खास अलग अलग फील्ड के खास लोग हैं, क्या उनको भी योग सिखाया आपने? मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बहुत सिखाती हूँ। जैसे करीना कपूर है, मैं करीना कपूर के साथ जब भी उन फिल्म का शूटिंग है, तभी मैं ऑस्ट्रेलिया गई हूँ 2-3 महीने के लिए, गोवा गई हूँ 2-3 महीने के लिए। जब वो उठते थे, वो पहले योग करते थे 1 घंटे के लिए और फिर ही शूटिंग पर जाते थे। फिर जैकलिन फर्नांडिस है, उनको सिखाती थी मैं। अब मैं तुषार कपूर, अमित साध, उर्वशी शर्मा, सैफ अली खान और अभी मीरा कपूर को भी सिखाती हूँ, जो शाहिद की वाइफ है। इनको सिखाया, बड़े बड़े नाम हैं। इनके साथ काम करते हुए, यानी इनको सिखाते हुए, कभी आपको लगा नहीं कि आप भी फिल्म में काम करें? कभी मन में आया? कभी भी नहीं। मतलब मिलने से पहले मुझे लगता था कि बहुत इजी है, लेकिन जब मैं शूट पर थी और मैं करीना कपूर के साथ मैं रह रही थी 2-3 महीने के लिए, तभी मुझे पता चला वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। सुबह 4 बजे उठना, योगा करना, फिर पूरा दिन शूटिंग करना, मतलब सब लोग नहीं कर सकते, तो बहुत हार्ड वर्क है। ये बिल्कुल सही बात है। बड़े लोगों ने जो कहा है कि चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा उपलब्धियां आपकी होंगी, उतने ज्यादा अचीवमेंट्स होंगे आपके। लेकिन एक बात तो है, एक्टिंग सब लोग कर सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज सब लोग नहीं उड़ा सकते, है ना? और तैराकी भी सब लोग नहीं करते हैं उसके लिए। और जिस हालात से आप निकल के आई हैं, जिन हालात से, वो तो वाकई वो अपने आप में जादुई बात है। तो वो तो आपने मैजिक किया है, और ये जो जादू है जो आप कर रही हैं, योग के जरिए लोगों की जिंदगी ठीक कर रही हैं, उनको हेल्थ के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में बता रही हैं, ये सबसे बड़ा काम है। और एक तरह से आप ये भी हमारे देश की सेवा कर रही हैं, क्योंकि अब एक जागृति सी आई है और भारत तो विश्व के लिए योग गुरु रहा है। एक बहुत अच्छा संदेश इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमारे युवाओं तक पहुंचाया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पूर्व राष्ट्रीय तैराक और योग प्रशिक्षक अंशुका परवानी से कमल शर्मा की बातचीत आपने सुनी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग PKA नायर का था। प्रस्तुतकर्ता सुभाष चंद्र सिंह। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए।